परिवार में ऐसी होती हैं। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रति भी लोग द्वेष भावना कब रखते हैं, बोले महाराज ने ऐसा कर दिया। कई बार देखते हैं, मैं इनसे मैंने कहा था भैया पूरा सुना करो मेरे विषय प्रवचन। मान लो चला कोई मोनू जैसा क्या करता है, वहाँ बाहर बैठ जाता है और मैं यहाँ बोलता हूँ कुछ, वो वहाँ सुनता है कुछ और दूसरे और सुना दिया, हे महाराज तो ऐसा करे तेरे लिए, तो उसने 4 बढ़ा के सुना दी। और महाराज को देखता हूँ, रुक जाओ भी, फिर वो देखता क्या, फिर मैं ही देख लेता हूँ उसको जब तक, तो वो मुझे क्या देखेगा। पर वास्तव में अधिकांशता ऐसी होती बातें होती ना, बोलो ना भाई साहब, बोलो ना, ऐसी होती है। 99% समाज में ओ एक माता, एक बात और सुनो तुम लोगों लिए, माता सुनो ना, ओ माता जी कड़े देख रही, सुनो ध्यान से। मालूम सबसे ज्यादा लड़ाई तुम्हारी डंडों से, अस्त्र शस्त्र से नहीं होती। तुम्हारी लड़ाई का कारण यदि कोई है, समझ गए ना, अंधों के अंधे होते हैं। डॉक्टर साहब, अंधों के अंधे होते हैं। क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, महाभारत। अंधों के माताओं सबसे ज्यादा तुम्हारे विवाद का एक ही कारण है। और नोट कर लो माताओं, यदि घर में लड़ाइयां बंद करना हो तो अपना अपना मुंह सिल लो सुई धागा से। क्या, अपना अपना मुंह सिल लो। विश्वास करना, यदि तुम्हें लड़ाई बचाना हो घर की, परिवार की, सबसे ज्यादा लड़ाई तलवार से नहीं होती। वो आज देश में भी, चाहे नेता संबंधी हो, चाहे देश संबंधी हो, चाहे पाकिस्तान भारत संबंधी हो, हथियारों से लड़ाई कम होती है। नेताओं की लड़ाई हथियारों से कम होती है, बोलने से ज्यादा होती है। उसने बोल दिया, अभी विजय माल्या का चल रहा विषय, चल ना, बोले वित्त मंत्री से मिल गया, वो कह रहे वित्त मंत्री कह रहे मुझे मिला ही नहीं, बोले टकरा दिया, बोले टकराया ही नहीं, 2 शब्द बोले वो चला गया। अब पता नहीं क्या क्या कर रहे लोग, चल रहा है क्यों, बातों से। वो उस पर कटाक्ष कर रहा, वो उस पर कटाक्ष कर रहा। आपस में कोई ने घोषणा कुछ कर दी हो, वो उसकी कटाई करेगा, वो उसकी कटाई करेगा। अधिकांशता समाज में, परिवार में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है तो वाणी से होती है। इसलिए मालूम, संयम की जब चर्चा करेंगे, अभी नहीं, संयम 2 प्रकार का तो आगम में दिया, पर तीसरा प्रकार का और बहुत अच्छा दिया जो जीवन में उतारना चाहिए, वाणी संयम भी दिया है। एक इंद्रिय संयम, एक प्राणी संयम, और तीसरा दिया वाणी संयम। और इंद्रियों पर कंट्रोल करो, प्राणियों की रक्षा करो, और वाणी की संयम मैंने वाणी पर रक्षा करो। जितना तुम, मैंने 10 दिन का मौन क्यों लिया, 10 दिन कोई विकल्प नहीं करना मुझे, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से प्रवचन करो, जिनवाणी सुनाओ, लोगों को सुन लो और बस जिनवाणी सुनाओ। क्यों, क्योंकि मौन में सबसे बड़ी साधना होती, पहली बात। और संपूर्ण विवादों का हल ध्यान रखना, यदि आपको घर के विवाद निपटाना हो तो मौन ले लो। देवरानी जेठानी, सास बहू के झगड़े कैसे होते हैं भैया, बोलो ना कैसे होते हैं, बोलने से होते हैं। 99% क्या 100% लड़ाई झगड़े बोलने से होते हैं। उनने कुछ कह दिया, हम कैसे सह लें, ईंट का जवाब पत्थर से, होता ना ऐसा, बोलो ना हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से। सबसे ज्यादा विवाद हर जगह साधु संत लो, संग में लो, मुंह से चलता है। और मुंह बंद हो जाए लोगों का, मौन ले लें, विश्वास करना हमारे लिए लिखा। सबसे बड़ी साधना दुनिया में है आज, सबसे बड़ी साधना यदि कोई है तो सबसे बड़ी साधना मौन है। और जिस व्यक्ति ने मौन धारण कर लिया, चाहे समाज में रह रहा हो, चाहे देश में रह रहा हो, चाहे साधु समाज में रह रहा हो, उसके कभी विवाद नहीं हो सकते। और माताओं, घर के घर निपटाना हो तुम्हें झगड़ा, नियम ले लो 10 दिन के लिए, मैं घर में कुछ नहीं बोलूंगा, बोलूंगी, और आप भी नियम ले लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। विश्वास मानो, घर के झगड़े 99% क्या 1000% आपके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वाणी संयम का भी ध्यान रखना। आचार्य महाराज ने कहा, क्षमा का मतलब क्रोध के शब्द भी निकालना, क्योंकि ध्यान रखना, कोई कितना भी, मैंने एक दिन बताया था आपको, जब एक साधु बिच्छू निकाल रहा था नदी में से, तो एक श्रावक ने देख लिया, सीकर वाले ने, बोले महाराज क्या कर रहे हो, ये तो डंक मार रही, आप निकाल रहे हो, क्योंकि वो निकालते थे, वो डंक मार देती, फिर निकालने लगे, फिर डंक मारे। तो मालूम किसी ने पूछ लिया, महाराज आप क्या कर रहे हो, तो महाराज ने कहा, भैया मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। बोले आपको तो डंक मार रही, तो मालूम क्या कहा था, क्या कहा था, इसका स्वभाव डंक मारना है तो मेरा स्वभाव भी रक्षा करना हो। जैसे ऐसी भाव आ जाएं, जब ऐसी, मालूम एक बार की घटना, बिल्कुल सच घटना, महावीर कीर्ति महाराज का नाम सुना आप लोगों ने, सुना है कमल जी, निर्मल जी, क्या महावीर कीर्ति महाराज का नाम, आचार्य विमल शाह के गुरु। दिल्ली से बिहार चल रहा था आगरा की ओर, और रास्ते में उनके संगपति थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बता दूंगा, नाम याद आएगा तो। संगपति चल रहे थे, वो 2-4 और चल रहे थे। कोई रास्ते में ग्वाले आए, उन्होंने देखा और महाराज को मारना शुरू कर दिया। जब महाराज को मारना शुरू किया तो उनके जो संगपति थे वो महाराज के ऊपर लेट गए, बोले मेरे सीते जी, मेरे महाराज को मत मारो। और इतना मारा उनको, इतना मारा, उस संगपति को बेहोश कर डाला।
इतनी देर में पुण्योदय से पुलिस वालों की गाड़ी आई। क्या आई? गाड़ी। उन्होंने देखा ये मुनिराज, निर्गंथ मुनिराज को आज भी तभी साधुओं को कीमत है, और पहले तो विशेष दिगंबर साधु विशेष रहा करती थी। आजकल तो लोग राजनीति के कारण से और बात के कारण से, अवाय के कारण से बहुत सारा लोग दूर होने लगे। पर विश्वास मानो, आज यदि साधना त्याग तपस्या में आगे कोई है और लोगों की श्रद्धा में है तो दिगंबर साधु ही है। हर लोगों की दृष्टि में, हर लोगों की श्रद्धा में है। तो मालूम उस समय पुलिस वालों ने मालूम क्या कहा? उनको पकड़ा और पकड़ के महाराज पास ले गए। महाराज बोलो, जो सजा सुनाओगे वो सजा दूंगा, जो आप कहोगे वो करेंगे। इन्होंने आप पर जो कुछ नहीं बोलते, किसी से कुछ नहीं कहते, उनको ऐसा कष्ट दिया, मारा है, इनको बख्शा नहीं जाएगा। तो महाराज ने कहा हम जो कहेंगे वो करोगे? बोले महाराज जैसा कहोगे, जैसी सजा दोगे वैसा हम करेंगे। तो मालूम महाराज ने क्या कहा? इनको क्षमा कर दो, छोड़ दो, यही मेरी सजा है। मालूम इतना मारा फिर भी कह रहे छोड़ दो। सच बताऊं, क्षमा का प्रभाव जिसने मारा था, जिन्होंने मारा था, वो महावीर कीर्ति महाराज के इतने परम भक्त बन गए कि हर साल उनके दर्शन करने जाने लगे। हर साल क्षमा करके देखो, क्रोध मत करो, ध्यान रखना, क्षमा करो। किसी प्रकार की कोई तुम्हारे ऊपर, कई लोग बोलते बोले महाराज कैसे सह लें, कैसे कर लें, नहीं, बोले सहने की सीमा होती, नहीं, कोई सीमा नहीं होती। ध्यान रखना, आगम में लिखा है क्रोध की सीमा है, नोट कर लेना ज्ञानियों, उस विशेष शिवरार्थियों, क्रोध की सीमा है पर क्षमा की सीमा नहीं है। ध्यान रखना, पाप की सीमा है पर धर्म की सीमा नहीं है, पाप की सीमा है पर धर्म की सीमा नहीं है, कसाय की सीमा है पर नो कसाय यानी कसाय नहीं करना, अकसाई की कोई सीमा नहीं है। संसार की सीमा है, संसार के सुख की सीमा है पर सिद्धों के सुख की कोई सीमा नहीं है। छयोपसम चारों ज्ञान की सीमा है पर केवल ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, केवल ज्ञान की सीमा नहीं, असाम सीमा, भले चार होते छयोपसम, उनकी सीमा है पर विश्वास मानो केवल ज्ञान की सीमा नहीं। इसलिए ये मत कहा करो हद हो गई थी महाराज, बहुत ऊपर से निकल गया था, सिर के ऊपर चला गया, तो इसलिए मैंने बोला नहीं। और ध्यान देना भैया, क्रोध में आकर व्यक्ति जब कुछ भी बोल जाता है तो मालूम ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करता है, भाड़ में जाए मंदिर, भाड़ में जाए महाराज, भाड़ में जाए जिनमानी, भाड़ में जाए प्रवचन, भाड़ में जाए तुम्हारा कार्यक्रम। भाड़ का मतलब क्या होता है मालूम है? क्या होता मालूम है? ध्यान देना, अब शब्द, ऐसे शब्द जीवन में कभी भूल के मत निकाल देना। भाड़ में जाए मतलब तुमने बहुत बड़ी गाली दे दी, बहुत बड़ा अनादर कर दिया। जीवन में इतनी गुस्सा मत करना, इतना क्रोध मत करना कि तुम अपना विवेक शून्य हो जाओ। मुनियों पर, गुरुओं पर, जिनवाणी पर, मंदिर पर, धर्म पर, इनका तो कम से कम ख्याल रखना। घर परिवार में तुम गुस्सा होते हो, पर नोट कर लेना, जितने लोगों, चाहे शिवरार्थी हो, चाहे कमेटी वाले, चाहे समाज वाले, एक बात नोट कर लेना, सीकर वाले ध्यान रखना ज्ञानी, कितनी भी कुछ भी समस्या आ जाए पर धर्म का, धर्म क्षेत्र का, भगवान का, गुरु का अनादर कभी नहीं करना। यही समझ लेना तुम्हारे अंदर जीवन में क्षमा धर्म आ गया, और क्षमा धर्म आ गया तो बहुत कुछ धर्म आ गया, क्योंकि जहाँ क्षमा नहीं अन्य धर्म नहीं आ सकते। इसलिए आचार्य ने सबसे पहले नंबर उत्तम क्षमा धर्म को कहा है। और क्रोध नहीं करने का नाम क्षमा नहीं, वास्तव में अंदर विशुद्ध परिणाम भी होना, क्षमा मांगने के साथ साथ क्षमा करना, इसका नाम उत्तम क्षमा धर्म है। तो आज हमने उत्तम क्षमा धर्म को देखा, कल देखेंगे उत्तम मार्दव धर्म क्या चीज़ है, इसकी चर्चा करेंगे। महापर्व की पूजा की, 10 लक्षण पर्व की पूजा की, पुष्पांजलि पर्व, 3 पर्व चल रहे हैं। अभी कितने पर्व चल रहे हैं? 3 पर्व, तीनों पर्व शाश्वत पर्व हैं, ध्यान रखना। और तीनों पर्व में अंदर कल अपन ने क्षमा धर्म देखा, और क्षमा धर्म का अर्थ अपन ने देखा था किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना। जैसे पृथ्वी, और पृथ्वी का अर्थ होता है कि पृथ्वी के ऊपर चाहे कोई मल डाले चाहे माल डाले वो कुछ नहीं बोलती, चाहे मखमल डाले, चाहे सोना डाले, चाहे चांदी डाले, चाहे कचरा डाले, फिर भी कुछ नहीं बोलती, साइन करती है। ऐसे हमारे आचार्य ने साधकों को पृथ्वी के समान कहा है, हमारे ज्ञानियों को पृथ्वी के समान कहा है। कोई कुछ भी कहे, कोई कितना उपसर्ग करे, फिर भी क्षमा धारण करना, इसका नाम उत्तम क्षमा धर्म। और जब क्षमा धर्म में आ जाता है, यानी क्रोध नहीं होता, तो अहंकार भी समाप्त हो जाता है। अहंकार के कारण से यूँ कहें कि अहंकार के कारण से व्यक्ति को क्रोध आता है, और जब क्रोध ही समाप्त हो गया तो अहंकार बचा ही नहीं, क्योंकि जब नष्ट हो गया क्षमा धर्म आ गया, क्रोध धर्म नष्ट हो गया, तो फिर अहंकार नहीं करेगा, क्योंकि अहंकार में गुस्सा आती है। अहंकार की जब पुष्टि नहीं होती, व्यक्ति को क्रोध आता है। आप देखना, अनुभव करना, कभी कब क्रोध कब आता है?
जब अहंकार की पुष्टि ना हो, और अहंकार में आकर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए अहंकार के त्याग का नाम उत्तम मार्दव धर्म है। कौन सा धर्म है आज? उत्तम मार्दव धर्म। उत्तम मार्दव धर्म का अर्थ है मृदु भावा मार्दभा। जो मृदु भाव है, सरल भाव है, अहंकार से रहित भाव, उसको बोलते हैं मृदु भाव, उसको बोलते हैं मार्दव। ध्यान रखना। और मार्दव धर्म यद्यपि ध्यान रखना विशेष रूप से अपन को मनुष्य गति में तो वर्तमान में विशेष रूप से विरासत में मिला है मान। 4 गति होती है ना? कितनी गति भैया? कौन कौन सी सुनाएगा कोई? मनुष्य गति, देवगति, तिरंज गति, नरक गति, 4 गति हैं। तो 4 कसाई भी होती हैं। 4 कसाई कौन कौन सी बताओ भैया? नमन बताओगे क्या? सबको मालूम है ना? सब जानते हो। क्रोध, मान, माया, लोभ। तो क्रोध कसाय का विशेष रूप से प्रादुर्भाव नरक गति में देखा जाता है। क्रोध भाव की उत्पत्ति नरक गति में देखी जाती है। बताओ, ध्यान रखना, थोड़ी सी सुनना है ना। पूजा वूजा बाद में थोड़ी और देर में अभी कर लेना भाई। प्रवचन समाप्त होगा, खूब कर लेना समाप्त हो, क्योंकि हमें प्रवचन क्यों सुनना है, पूजा क्यों करना है, 10 लक्षण पर्व क्यों मनाते हैं, ऐसे तो हर साल आ जाते हैं, हर साल मना लेते हो आप लोग। पूजा कर लेते हो ना भैया? हर साल पूजा कर लेते हो, हर साल पूजा कर निपटा देते हो, करते नहीं हो? निपटाते हो। बोले आज मैंने 5 पूजा निपटाई, आज मैंने 6 निपटाई। एक जगह ने बोला, बोले महाराज मैं 10 पूजा करके आता हूँ। मैंने 10 पूजा कर ली, क्या किया मिला? बोले पता ही नहीं, मतलब पढ़ ली हमने पूजा। कितनी देर में कराई? बोले 1 घंटा में। द्रव्य कितनी लाए थे घर से? बोले आधी डिब्बी। क्या घर से लाए तो आधी डिब्बी, और मंदिर से लाए तो पूरी थाली भर। उसी में को कम जाती है। पुजारी जी कहाँ है? पुजारी जी देते हो ऊपर से द्रव्य? क्यों? घर की पूछो माताओं से, डिब्बी लाती है तो कितनी चढ़ाती है द्रव्य, और मंदिर की चढ़ाई तो कितनी चढ़ाती हैं? मंदिर की चढ़ाई तो एक पूजा में वर्तमान में 10 द्रव्य बादाम चढ़ती होंगी एक थाली में, और 10 तुम तो पुजारी हो, पुजारी तो इकट्ठी रख दे तो भाई ले जा, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन मारो, कहीं जा रही हो। पर वास्तव में ध्यान रखना, ठीक है खूब चढ़ाओ द्रव्य, हम मना नहीं करते, पर अपना द्रव्य चढ़ाओ, शम का द्रव्य। आप जैसे घर की द्रव्य लाते हो ना तो कितनी कंजूसी चढ़ाते हो, माताओ करते हो ना? बोलो ना, कम कम चढ़ा। जो अच्छे चढ़ाते हो खूब चढ़ाना चाहिए उनको, तो क्योंकि मिला है द्रव्य देने वाला थोड़ी मिला है। यहाँ नहीं मिला ना। एक तो ऐसे पिल्लर के सामने बैठ के कि हमारा नाम ना ले तो बढ़िया ही नाम नहीं लेंगे, हमें क्या तो इनका ले लेंगे। भाई बताओ राकेश जी, बोलो क्या नहीं? द्रव्य फ्री की चढ़ाने में फल मिलता है कि अपनी चढ़ाने में फल मिलता है? अपना चढ़, सो द्रव्य, निज द्रव्य का त्याग करना ही त्याग है। इसकी त्याग धर्म की बात बताएंगे। अभी मार्दव धर्म चल रहा है। तो मैं कह रहा था आपसे, पूजा कितनी कर लो आप, कुछ नहीं होने वाला यदि भाव विशुद्ध नहीं है तो। इसलिए पूजा करते समय माताओं बातें नहीं करना, और पूजा करते समय माला नहीं पहनना, पूजा करते समय पुस्तक के पाठ नहीं करना, है ना। बाकी पूजा करते समय भले आप माला पहन लो, चल जाए, क्योंकि आपने आगे पीछे सरका दी तो चल जाएगा। भाई पंडित जी तो 1 घंटा लगाएंगे, हम 15 मिनट निपटा देंगे। ऐसा होता है ना कई बार। विनय पाठ जब शुरू हुआ उतने में तुम 4 पूजा कर लाओ। जो धर्मात्मा लोग होते हैं ना, पुजारी लोग, मंदिर में 4 पूजा कर ले, जितने में विनय पाठ हुआ, आज विनय पाठ यार के लास्ट में पूजा शुरू हुई ना, लगभग 7:30 बजे शुरू हुई। विनय पाठ, ओम जय जय नमोस्तु, आप पवित्रो स्वस्ति वा, और परमर्षि आदि मंत्र आदि पूरा लगभग 7:30। इतने में तो कहो माताएं को। एक माँ बोली महाराज हम 7 बजे तक आ सकते, 7:30 बजे तक। क्या करोगी माता? बोले अपने मंदिर पूजा करेंगे, पूजा करके आ जाऊंगी। बोले हाँ हमारा 7 बजे तक विधान नहीं, आज हो जाएगा मेरा। मैंने कितने बजे तक हो जाएगा? बोले 7:15। मैंने आ जाना 7:15, कोई परेशानी नहीं है। इसी शायद वो लेट आई होंगी तो पंडित जी ने कल टोका हो, या वही हो गया दूसरी, मुझे पता नहीं। मतलब 7:15 तक विधान ही निपट गई हो। ऐसा मंदिर निपटाओ, विधान ना पूजा। एक पूजा करो। हम पंडित जी लोग बोलते हैं हमेशा, ध्यान रखना कभी ज़्यादा पूजा नहीं करवाते एक्स्ट्रा। पूजा कम करो पर भाव से करो, अच्छे से करो, समझ के करो। अब ये बहुत सारी बात कर रहे थे पंडित जी, कहते वो तक चंदन कार्य की बात उन्हें नहीं पता लगी लोगों को। एक माता ने लास्ट चंदन फल तक तो बुला दिया, पर लास्ट में लाने पर भूल गई। मतलब भूल गई मतलब बताया तो, पर उतना व्यवस्थित नहीं बताया जो होना चाहिए। कई लोगों को नहीं पता गांधर्वा बोले का अर्थ क्या है, धवल का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जय जय नाथ परम गुरु होए, जल्दी से मेरे पूजा होए, वो घर में जाके भोजन शुरू होए। ऐसा चलता है अधिकांशता। वास्तव में बड़े ध्यान से, क्योंकि पूजा का फल कम मिलता है। इसकी परिचर्चा बाद में 10 लक्षण की बात करेंगे, क्योंकि अपना चतुर्मास भी है 1 सवा महीने का। परंतु अभी मार्दव धर्म देखना। मार्दव धर्म किसे कहते हैं? किसका नाम है मार्दव धर्म? मार्दव धर्म का अर्थ ध्यान रखना, कितना कुछ भी हो सम्मान की भावना नहीं रखना, और सम्मान की भावना के साथ साथ मृदु भाव रखना, विनम्रता रखना, नम्रता रखना, अहंकार नहीं करना, झुकना, इसका नाम है मार्दव भाव। क्या मार्दव धर्म का अर्थ है झुकना। ऐसे नहीं मैं नहीं झुक सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हो सकता, नहीं, झुको। क्योंकि जितना जो झुकता है उतना वो भरता है। राजेश जी
नोट कर लेना, जितना जो झुकता है उतना वो भरता है, और जिसमें जो भरा होता है तो अपने आप झुक जाता है। जैसे वृक्ष, वृक्ष में फल आते तो झुकता है। ध्यान रखना, जो झुके ना समझ लो उसके अंदर ज्ञान नहीं भरा, और जिसके अंदर ज्ञान भरा होगा वो नियम से झुकेगा। अहंकारी झुकता नहीं है, ज्ञानी झुकता है। कौन झुकता है? ज्ञानी झुकता है। ज्ञानी के अंदर विनम्रता होती है, अज्ञानी के अंदर अहंकार होता है। ज्ञानी के अंदर मृदु भाव होता है और अज्ञानी के अंदर कषाय भाव होते हैं। ध्यान रखना, ज्ञानी व्यक्ति झुक के चलता है और अज्ञानी मूर्ख अकड़ के चलता है। ये पहचान है ज्ञानी अज्ञानी की। ज्ञानी ही झुकता है। इसलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं झुकता तो वह है, झुकता तो वह है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। कौन करता भैया? बोलो ना ज्ञानियों, कौन करता है? जिसके अंदर जान नहीं है, जान हो, ज्ञान हो, वो झुकता है। फल रखे होते हैं वृक्षों में तो वो पहले झुकता है। कई बार आपने देखा होगा केले के पेड़, यदि केले ज्यादा आ गए तो केले का पेड़ भी टूट जाता है, बच्चन जी उखड़ जाता है। क्यों? झुक जाता है, नीचे आ जाता है। ध्यान रखना, जो झुकता है वही भरता है, और जो भरा होता है वह झुकता है। और विश्वास मानो जो झुका। एक बार दृष्टांत के माध्यम प्रारंभ करते, पर पहले नंबर अपन दृष्टांत दे, उसके पहले अपन उत्तम मार्दव धर्म को समझे। उत्तम मार्दव आचार्यों ने क्या कहा, किसे कहा? तो आचार्य कार्तिकेय स्वामी और आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी ने मार्दव धर्म की चर्चा करते हुए बहुत सुंदर बात की। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने जब वार्षणोपेक का ग्रंथ लिखा, उसमें जब 10 धर्मों की चर्चा की, 10 धर्मों में उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि धर्म की चर्चा की, तो दूसरा नंबर मार्दव धर्म। तो उन्होंने मार्दव धर्म किसे कहा और किसे होता है ये भी समझ लो। ध्यान रखना, किसे होता है? आप लोगों को नहीं हो सकता कितना भी आप विनम्र हो जाओ, पर विनम्रता सीखना तो जरूर है, झुकना सीखना जरूर। नहीं तो अहंकार में, जैसे हमने कहा था कल, क्रोध में आकर व्यक्ति धर्मायतनों का अनादर कर देता है। ऐसे अहंकार में आकर का गुरुओं का, भगवान का, धर्म का, धर्मायतनों का अनादर कर बैठता है। वो अहंकार जहां समाप्त हो जाता तो वहां क्रोध भी नहीं होता, नियम है। और क्रोध जहां समाप्त हो जाए तो वह अहंकार भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि अहंकार रहे भी तो अहंकार में आकर क्रोध कर नहीं सकता, फिर कषाय कर नहीं सकता, वो कुछ अनादर नहीं कर सकती। क्षमा धर्म पहले दे दिया था। ध्यान रखना, धर्मात्मा क्या है? मार्दव धर्म में अपन कुंदकुंज स्वामी से मिलें। और कार्तिकेय स्वामी की चर्चा का दिन करूंगा, वैसे करूंगा तो मैं सोच रहा हूं जब अपन को पूरा टाइम मिलेगा उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन, और मैं तो पुनः माताओं से, यहाँ के लोगों से, जितने लोग हैं जो अभी वंचित रह रहे हैं, क्योंकि समाज तो शायद बहुत बड़ी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कम लोग आ रहे, बहुत आ रहे, पर बहुत नहीं आ रहे, ये भी मान के चलना।